नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। सिम्स की स्थिति में हो रहा सुधार, कलेक्टर खुद निरीक्षण कर ले रहे जायजा। सौर ऊर्जा से घरों में होगी बिजली बिल से मिलेगी राहत। शहरी क्षेत्र में देह व्यापार का खुलासा, 8 युवतियों और एक दलाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नाबालिग गैंग बनाकर बाइक चोरी को दे रहे थे अंजाम, 11 आरोपियों से 12 बाइक जब्त। तो ये थी सुर्खी। अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर अवनीश शरण ने बुधवार को सिम्स अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने पिछले लगभग 2-3 महीनों में हुए निर्माण एवं सुधार कार्यों का जायजा लिया। कलेक्टर ने बचे हुए कार्यों की गति में तेजी लाकर उन्हें तत्परता से पूरा करने के निर्देश दिए। विभिन्न वार्डों का दौरा कर इलाज कराने आए मरीजों से मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, सिम्स के डॉक्टर रमणेश मूर्ति और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह साथ में मौजूद थे। कलेक्टर ने अस्थि रोग विभाग के 2 भवनों के 20 सीवरेज की सफाई सहित रिपेयरिंग के निर्देश नगर निगम को दिए। कैजुअलिटी ओपीडी के पास सीवरेज के चैम्बर की नियमित सफाई करने को कहा है। लिफ्ट का कार्य जल्द पूरा करने एवं लिफ्ट के नीचे पानी भराव को जल्द ठीक करने के निर्देश पीडब्ल्यूडी को दिए। एमआरडी के पास सहायता केंद्र का भी रिनोवेट करने के लिए कहा है। ग्राउंड फ्लोर पर 2 नए लिफ्ट के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रथम तल पर छत से सीपेज ठीक करने कहा। विभिन्न वार्डों में पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की। अस्पताल में मिल रहे भोजन, इलाज और दवाइयों की जानकारी ली। वन वार्ड एवं लेबर वार्ड में मरीजों से मुलाकात कर मिल रहे खाने की गुणवत्ता के संबंध में जानकारी ली। मरीजों ने भोजन की गुणवत्ता पर संतुष्टि जाहिर की। मरीजों के भोजन बांटने से पहले भोजन की गुणवत्ता का नियमित परीक्षण करने के निर्देश दिए। इस दौरान पूरे हॉस्पिटल का निरीक्षण कर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में टीचर्स भर्ती को लेकर दावा आपत्ति मंगाई गई है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 15 अक्टूबर तक पात्र अभ्यर्थियों के लिए दावा आपत्ति मंगाई गई है, जिसके बाद फाइनल सूची जारी कर दी जाएगी। आपको बता दें, विभाग ने अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन कर दिया है। आपको बता दें, जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल टीचर समेत अन्य 187 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया 21 अगस्त से शुरू की गई थी, जहां 6 सितंबर तक विभाग के पास 40,000 आवेदन आए थे, जिसमें से 20,000 आवेदनों को पात्र पाया गया। वहीं 19,000 से अधिक आवेदनों को अपात्र घोषित कर दिया गया। इधर पात्र आवेदनों में किसी भी प्रकार की दावा आपत्ति के लिए विभाग ने 26 सितंबर तक का समय दिया था, जिसमें कुल 221 दावा आपत्ति लगाई गई थी। जिसके बाद अब अंतिम मेरिट सूची जारी कर दी गई है, जिस पर भी दावा आपत्ति के लिए 15 अक्टूबर तक का समय दिया गया है, जिसकी भर्ती की प्रक्रिया अब अंतिम रूप में कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के एक पूर्व और दिवंगत विधायक मिश्री लाल खत्री की विधवा पत्नी को राज्य शासन ने पेंशन देने से इनकार कर दिया है। अब मिश्री लाल खत्री की पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पेंशन नियम की संवैधानिकता को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य शासन और विधानसभा के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल मिश्री लाल खत्री संजारी बालोद विधानसभा के विधायक रहे। यह विधानसभा परिसीमन के बाद अब वर्तमान में विलोपित हो गया है। साल 1996 में उनका निधन हो गया, जिसके बाद राज्य शासन ने नियमों का हवाला देकर पूर्व विधायक पेंशन को बंद कर दिया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक सरकारी योजना है, जिसका उद्देश्य भारत में घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस योजना के तहत घरों को अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी जा रही है। प्रदेश में भी इस योजना को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है। भारत सरकार ने सौर रूफटॉप क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाने और आवासीय घरों को अपनी बिजली उत्पन्न करने के लिए सशक्त बनाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चला रही है। इसके तहत सरकार की तैयारी हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का इंतजाम करने की है। इस योजना के तहत अपने अपने क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए कई सुविधाजनक उपाय किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को सीएसपीडीसीएल मुख्यालय कार्यालय तिफरा में बिजली विभाग के अधिकारियों और सौर पैनल लगाने वाले वेंडरों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जहां मुख्य अभियंता ए.के. अम्बस्ट ने बताया कि योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। मुख्यतः पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत जो हमारे घरेलू उपभोक्ता हैं, उनके यहाँ पर सोलर प्लांट लगाने के संबंध में है। सोलर प्लांट
लगाने और पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत जो स्टेट में विद्युत विभाग की तरफ से जो नियम है वो ये है कि उनको नेट मीटरिंग की सुविधा दी जाती है। नेट मीटरिंग मतलब जितना सोलर से जनरेट होगा और जितना वो कंज्यूम करेंगे उसको आपस में घटा के बैलेंस यूनिट का उनको बिल जारी हो जाएगा। और यदि कोई बिजली बच जाती है, जो उन्होंने जनरेट अगर यदि ज़्यादा किया है, यदि वो बच जाती है तो नेक्स्ट मंथ में भी एडजस्ट होगी। उसके बाद भी बच जाएगी तो 31 मार्च की स्थिति में जो भी बिजली बची रहेगी उस बिजली का पैसा विद्युत कंपनी के द्वारा लगभग ₹2.5 प्रति यूनिट के हिसाब से उनके खाते में क्रेडिट किया जाएगा। तो ये बिजली बिल को शून्य करने की योजना है। इसमें वो 3 किलोवाट, 2 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार और अपने सैंक्शन लोड के अनुसार वो लगा सकते हैं। इसमें सैंक्शन लोड से अधिक ज़्यादा लगाने की अनुमति नहीं, सैंक्शन लोड के अंदर कितनी भी किलो कैपेसिटी का वो लगा सकते हैं। पीएम सूर्य घर योजना के तहत ऑनलाइन पोर्टल में पंजीकरण के साथ ही हितग्राहियों को अपना वेंडर और सौर पैनल का ब्रांड चुनने का विकल्प मिलेगा, जिससे आसानी से सभी प्रक्रिया को जान सकते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता एस के जांगड़े ने बताया कि विभाग हितग्राहियों का पूरा सहयोग करेगी। बिलिंग से लेकर पूरी प्रक्रिया में पारदर्शी तरीके से योजना से लाभान्वित किया जाएगा। कि पीएम सूर्य योजना को कैसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे लोगों तक इस बात को रखा जाए कि भाई ये सोलर पैनल लगाने से आपको बहुत फायदा है, बिजली बिल में कैसे मतलब वो आपको बेनिफिट मिलेगा, ये सब चीज डिस्कस करने के लिए आज का ये बैठक आयोजन किया गया है। और 3 किलोवाट तक का गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है, 1,70,80,000 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाने में आता है, जिसमें लगभग 78,000 रुपये की शासन की तरफ से सब्सिडी भी है। तो निश्चित रूप से ये योजना में सोलर जो सिस्टम लगाने से बहुत फायदा है। ये बात लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर आज की मीटिंग बैठक आयोजित की है। बिजली विभाग इस तरह से मदद करेगी कि भाई आप एक पोर्टल है, उसमें जाके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें आपका नंबर रहेगा और बिजली विभाग के तरफ से ये समझ लीजिए कि वेंडर से कोऑर्डिनेट करना हो सकता है। और उसके साथ साथ में हम अल्टीमेटली मीटर हमको लगाना है, अल्टीमेटली जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है हमको तैयार करना है और मीटर लगा के जो बिजली बिल का लेखा जोखा हमारे तरफ से ही होना है, बिजली विभाग से ही होना है। तो निश्चित रूप से बिजली विभाग का बहुत बड़ा रोल है और इम्प्लीमेंटेशन जो एजेंसी है ये पीएम सूर्य योजना का, ये बिजली विभाग ही है। तो ये कंज्यूमर को हर मोड़ पे मतलब ये लगाने से लेकर मतलब इवन आप जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे उससे लेकर टोटल बिजली आपको कैसे छूट देने तक बिजली विभाग का बहुत बड़ा रोल है। बैठक में सौर पैनल उपलब्ध कराने और लगाने वाले वेंडर भी उपस्थित रहे, जिन्होंने पूरी प्रक्रिया को आसानी से संपन्न कराने की जानकारी देते हुए निश्चित रूप से लाभ मिलने की बात कही है। जो सर ने अभी विस्तृत में जानकारी दी कि 78,000 रुपए की गवर्नमेंट केंद्र से अनुदान प्राप्त हो रहा है, जो 78,000 रुपए सब्सिडी है। प्रथम किलोवाट पे 30,000 है, यदि किसी ने 1 किलोवाट का कंजम्पशन के लिए पैनल लगाता है तो उसकी 30,000 की सब्सिडी है और दूसरे किलोवाट पे फिर 30,000 ऐड हो जाएगा तो 60,000 की सब्सिडी आएगी। तीसरे किलोवाट पे 18,000 की सब्सिडी जो ग्रांट है, ये तीनों को मिला के 78,000 रुपए की टोटल सब्सिडी अमाउंट मिलता है 3 किलोवाट का। 3 किलोवाट के बाद यदि कोई 10 किलोवाट तक का लोड लेता है तो उस पर और कोई एडिशनल सब्सिडी ना तो राज्य सरकार की तरफ से है ना केंद्र सरकार की तरफ से। इस तरीके से प्लांट की यदि 3 किलोवाट की लागत हम देखते हैं तो 170 से 180 के बीच में आती है, जिसमें 78,000 की सब्सिडी का अमाउंट माइनस करने के बाद मात्र 1 लाख रुपए खर्चे में 25 साल के लिए वो 3 किलोवाट मतलब हर महीने 400 यूनिट के लगभग उसका जनरेशन का यूज कर सकता है, जो कि लागत के हिसाब से देखें तो 5-6 साल के अंदर वो लागत निकल जाती है और 25 साल तक वारंटी आती है पैनल की। पैनल की लागत जो है 60% आती है प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर और 40% जो है इन्वर्टर और अदर इक्विपमेंट की कॉस्ट आती है, जो कि लगभग 5 से 10 साल की वारंटी पे अलग अलग दिए जाते हैं। और प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो सार्थक पहल की गई है, इसमें हर जन भागीदारी की जरूरत है ताकि हर घर पर सोलर लग सके और सोलर पर डिपेंडेंट होने से जो आज हमारा कोयले के उत्सर्जन से जो कार्बन का पर्यावरण में नुकसान हो रहा है उससे हम रोकथाम कर सके। तो सबसे ज्यादा जन भागीदारी की जरूरत इसमें है। जो उपभोक्ता है उनके लिए बहुत आसान तरीका रखा गया है कि वो अपना ऑनलाइन खुद ही अप्लाई कर सकते हैं और खुद ही वो लोग सारा प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। उनके पास वेंडर्स की लिस्ट आएगी, जैसे मान लीजिए बिलासपुर में वो है तो बिलासपुर के वेंडर्स की लिस्ट आएगी, उसमें से वो कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद ये वेंडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको सिस्टम लगाने से लेके सब्सिडी रिसीव करने तक का उनका साथ दें और उनके प्रक्रिया को आसान करें। हाँ, मेरा नाम जितेंद्र है कोरोनियम सोलर से, और जो पोर्टल है उसका नाम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली। पीएम सूर्यघर योजना के तहत 1 से 3 किलोवाट तक सोलर प्लांट लगाने 40 से 60% तक सब्सिडी सीमित की गई है। वहीं इसके लिए लोन की भी व्यवस्था है। हितग्राही अपनी सुविधा अनुरूप इसका लाभ ले सकते हैं, जिससे बिजली बिल की खपत के अनुरूप बिल का समायोजन कर बिल जारी किया जाएगा। इस योजना से निश्चित ही हितग्राहियों को शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ते हुए ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा जाएगा, जिसका लाभ सभी को अपने बजट में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन राकेश साहू के साथ रमेश राजपूत, पीसीसी न्यूज, बिलासपुर। इधर बुधवार को निर्माणाधीन मकान से गिरकर मजदूर के मौत का मामला सामने आया है, जहां इलाज के दौरान मिस्त्री की मौत हो गई। यह पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत शांति लॉज के पास करबला का बताया जा रहा है, जहां बुधवार सुबह भूपेंद्र साहू के निर्माणाधीन मकान में ठेकेदार संतराम केवट के बुलाने पर मजदूरी करने ठेकेदार का भांजा कतियापारा निवासी उत्तम केवट गया हुआ था, जहां काम के दौरान पैर फिसलने की वजह से उत्तम केवट करीब 25 फीट ऊपर निर्माणाधीन मकान से नीचे गिर गया, जिसे आनन फानन में ठेकेदार संतराम केवट सिम्स हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के कुछ ही समय बाद उत्तम केवट की मौत हो गई। डॉक्टर ने घायल मजदूर को मृत घोषित कर पीएम के लिए शव को भेज दिया। बताया जा रहा है कि यह घटना करीब 12 बजे की है, जहां निर्माणाधीन मकान के ऊपर से उत्तम केवट अपने अन्य साथी के साथ पैर फिसलने के कारण नीचे गिर गया था, लेकिन उसके साथी ने ग्रिल को पकड़कर अपनी जान बचा ली। वहीं उत्तम केवट पहले बिजली के तार के संपर्क में आया है, उसके बाद वहां नीचे गिर गया। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तम केवट करंट लगने के बाद नीचे गिरने से ही उसकी मौत हो गई है। बहरहाल मामले में पुलिस ने पंचनामा कर बॉडी को पीएम के बाद परिजनों को सौंप दिया। वहीं मजदूर की मौत की वास्तविक वजह पीएम रिपोर्ट में ही साफ हो पाएगी। खत्म हुआ है वो मेरा भांजा है। नाम क्या है उसका? उत्तम केवट। और उसके पिताजी का नाम? रमेश केवट। तो ये मकान कहाँ पर बन रहा है? करबला शांति लॉज गली के पास। तो कैसे गिर गया है? ऊपर में काम कर रहा था, अचानक पैर वैर फिसला तो गिर गया। कितने फीट के ऊपर से गिरा हुआ? 20-25 के अंदर। तो क्या अंडर स्पॉट हो गया था? नहीं, अंदर स्पॉट नहीं हुआ। उसको अपन लोग हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में जीवित था। उसके बाद डॉक्टर लोग थोड़ा इलाज किए, थोड़ी देर आधे पौन घंटे के बाद वो बताया कि मतलब एक्सपायर हो गया बोलते। 1 मिनट। साथ में मैं भी गिरे हैं उसके संग। तो कहाँ कहाँ लगा चोट तुमको? हमको कहीं नहीं लगा, मैं ग्रिल को पकड़ लिए थे सर। अच्छा। हाँ, ग्रिल है ना, जो ग्रिल पकड़ लिए थे तो ग्रिल छूट गई सब। हाँ। तो मकान कहाँ पर बन रहा है? करवाला। करबला में कहाँ पे? और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
अब ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। सरकंडा थाना क्षेत्र के मोपका गुलाब नगर स्थित किराए के मकान में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों से लड़कियों को बुलाकर देह व्यापार का मामला सामने आया है। मोहल्ले वालों की शिकायत पर पुलिस ने मौके पर दबिश देकर 8 युवती और दलाल को गिरफ्तार किया है। मौके से आपत्तिजनक सामान भी जब्त किया गया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि मोपका के गुलाब नगर में देह व्यापार चल रहा है, जिस पर टीम ने दबिश देकर वहां से दलाल मसानगंज निवासी विकास भोजवानी मोटी रकम देने की लालच देकर युवतियों को वहां बुलाता था। इसके बाद वह उन युवतियों से देह व्यापार कराता था। वह किराए का मकान लेकर उन्हें रखा हुआ था। बयान के आधार पर पुलिस ने युवतियों और आरोपी विकास भोजवानी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में मुंगेली नगर पालिका के अध्यक्ष के बर्खास्तगी आदेश को निरस्त कर दिया है। जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने माना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मामूली अनियमितताओं के लिए राज्य सरकार को ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जनप्रतिनिधि को पद से हटाए जाने से उसके व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन पर कलंक लगता है। बता दें, पूर्ववर्ती सरकार ने आर्थिक अनियमितता के आरोप में नगर पालिका के अध्यक्ष संतू लाल सोनकर को बर्खास्त कर दिया था। दरअसल मुंगेली नगर पालिका परिषद में संतू लाल सोनकर साल 2019-20 में अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इस बीच महज 1 साल के कार्यकाल के बाद नाली निर्माण के भुगतान संबंधी अनियमितता में लिप्त होने का आरोप लगाकर कांग्रेस की भूपेश सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। अपने बर्खास्तगी आदेश को उन्होंने अपने एडवोकेट के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। नवरात्रि त्योहार के मद्देनजर जिले के पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के द्वारा क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग कर शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में थाना तारबहार से एक टीम थाना क्षेत्र में स्ट्रीट पैदल पेट्रोलिंग के लिए रवाना किया गया था। इस दौरान पेट्रोलिंग में अलग अलग स्थान, पुराना बस स्टैंड, देशी शराब भट्टी, राजीव कॉम्प्लेक्स के आसपास से अशांति फैलाने वाले 8 बदमाश उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके विरुद्ध तारबहार थाने में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। आपको बता दें, एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिया है कि देर रात बेवजह घूमने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जाए। कोटा और तखतपुर पुलिस ने बाइक चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 7 नाबालिग सहित 11 लोगों को गिरफ्तार कर 12 बाइक जब्त की है। इसमें 4 बुलेट भी शामिल है। पुलिस को सूचना मिली कि जांजगीर चांपा जिले के बलौदा क्षेत्र अंतर्गत नवागांव में रहने वाला दीपक सूर्यवंशी कोटा क्षेत्र में घूम कर बाइक चोरी कर रहा है। इस पर पुलिस की टीम ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो इस पर वह गोलमोल जवाब दे रहा था। कड़ाई करने पर उसने बताया कि अपने नाबालिग साथियों के साथ वह चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 12 बाइक बरामद कर जेल दाखिल कर दिया है। बिलासपुर जिले में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के चलते बरसे बरस सकते हैं। 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने और अंधड़ चलने की भी संभावना है। वहीं 15 अक्टूबर के बाद गुलाबी ठंड महसूस होगी। बिलासपुर में मौसम में बदलाव दिख रहा है। दिन में गर्मी और उमस के बीच अब रात में मौसम धीरे धीरे सर्द होने लगा है। मंगलवार को दिन में बदली और बारिश की स्थिति बनी रही। हालांकि बारिश नहीं हुई, लेकिन बुधवार को वातावरण में नमी के चलते अधिकतम तापमान 32 डिग्री पर रहा और बुधवार को बारिश हो सकती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार।